हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर, मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 11th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। नंबर सिस्टम के अंतर्गत आप नेचुरल नंबर पढ़े होंगे। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल, रियल नंबर। आपने नंबर सिस्टम में इन नंबरों के बारे में आप पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर का डेफिनेशन आप जानते ही होंगे। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे जो नंबर हैं ये नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए। 1 0 1 2 1 2 3 4 5। इसके बाद इंटीजर क्या होता है? तो होल नंबर में नेगेटिव नंबर को आप इंक्लूड कर लो। 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये मेरा इंटीजर हो जाता है। रेशनल नंबर क्या होता है? तो किसी नंबर को ये नंबर इज कॉल्ड p/q, फिर p and q are इंटीजर। किसी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख दिया जाए और q मेरा जीरो के इक्वल नहीं है। A number is for p/q where p and q are integer and q does not is equal to 0 is called rational number। तो आपको बताया गया होगा कि नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होता है, होल नंबर और इंटीजर सभी रेशनल नंबर होते हैं। और ये 1/2 1/3 7/8 ये सभी मेरे रेशनल नंबर के अंतर्गत आएंगे। इरेशनल नंबर क्या होगा? तो आपको रेशनल नंबर जब आप पढ़े होंगे तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन भी बताया गया होगा। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? तो आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में तो लिखा जाए लेकिन p और q इंटीजर ना हो। जैसे रेशनल नंबर का डेफिनेशन आप देते हैं, इसमें कहते हैं कि नंबर इज फॉर p/q where p and q are integer and q does not is equal to 0। तो इरेशनल नंबर का भी डेफिनेशन है कि एक ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिखें, q does not is equal to 0 लेकिन p और q इंटीजर ना हो। इट मींस √3/√2। तो √3 और √2, तो √3 मेरा इंटीजर नहीं है। √3 का मान क्या होता है? 1.732। √2 का मान 1.414 होता है। तो ये दोनों ही, √3 भी मेरा इंटीजर नहीं है और √2 भी मेरा इंटीजर नहीं है, इसलिए मेरा क्या होगा? इरेशनल होगा। या आप रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हो तो वहाँ बताते हो कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो दो कंडीशन आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो उसी से डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पर भी इरेशनल नंबर का डेफिनेशन दिया जाता है कि एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंस करें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यदि आता है तो मेरा नंबर इरेशनल होगा। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर का डेफिनेशन है ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर नोन एज रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल सभी रेशनल और इरेशनल नंबरों का जो कॉम्बिनेशन होता है वह रियल नंबर कहलाता है। या एक दूसरी डेफिनेशन दी जाती है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर
स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, जो भी आप बोल सकते हैं। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। यदि किसी नंबर का स्क्वायर किया जाए और उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वह नंबर रियल नंबर कहलाएगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। फॉर एग्जाम्पल -5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। -1/2/3 का स्क्वायर करेंगे 4/9 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा। तो आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए √-3 है और इसका स्क्वायर किया जाए, तो √-3 का स्क्वायर करेंगे तो ये बताओ -3, रूट का मतलब क्या होता है, उसका पावर 1/2 और इसका पावर 2 है, तो इस पावर का दोनों मल्टीप्लाई होगा तो -3 का पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा -3। तो रियल नंबर का डेफिनेशन है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। लेकिन ये बताइए, ऐसे भी हमारे पास ऐसे भी नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आ रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि इन नंबरों को क्या बोलेंगे, इन नंबरों को क्या बोलेंगे। तो जिस नंबर का स्क्वायर करने पर उसका वैल्यू नेगेटिव आता है तो ये मेरे नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। तो आपको एक नया नंबर मिला, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव or called square of any number is negative is called imaginary number। किसी भी नंबर का स्क्वायर किया जाए और उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा तो ऐसे नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। तो ये आपके लिए नया है। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। √-3 ये मेरा इमेजिनरी नंबर आएगा। √-7, √-15, √-18। यानी ये कह सकते हैं कि रूट के अंदर जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ले लिए जाए तो सभी इमेजिनरी होंगे। और आप क्लास 10th में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व किए होंगे तो वहाँ पे नेचर ऑफ रूट पर जब डिस्कस किया गया होगा तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac, b² - 4ac के ही आधार पे आप नेचर ऑफ रूट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि b² - 4ac का वैल्यू 0 के इक्वल, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल एंड इक्वल होते हैं। b² - 4ac का वैल्यू जो है 0 से बड़ा, तो इस कंडीशन में दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल एंड अनइक्वल। और यहीं पे जब आपका कहा गया था कि b² - 4ac < 0, जब उसका वैल्यू इसका वैल्यू 0 से जब छोटा होता है तो वहां पे कहा गया था कि रूट्स आर इमेजिनरी। यानी इस कंडीशन में आप दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते थे। तो उसका रीजन यही था कि b² जो फार्मूला मेरा होता है,
फार्मूला आपको बताया गया होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक रूट है, ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 से छोटा है इसका मतलब निगेटिव आएगा, तो निगेटिव नंबरों का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर पाएंगे। इसीलिए वहां पे बोला जाता है कि दिए गए इक्वेशन के रूट इमेजिनरी होंगे जिसको हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो अब इस चैप्टर में हम उन्हीं नंबरों पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका मैंने रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब इमेजिनरी नंबर निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए अब आपका जैसे आप लिखते हो रूट माइनस 7, ये तो मेरा इमेजिनरी नंबर है। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो क्या, -1 इंटू 6। इसको लिखा जा सकता है -1 इंटू रूट 7 लिख सकते हैं। तो हमारे एक मैथमेटिशियन हैं जिनका नाम है आयलर। उन्होंने क्या किया कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ये जो मेरा रूट -1 है, रूट -1 को उन्होंने आई कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया, रूट -1 को उन्होंने आई कंसीडर कर लिया। और जब आई मान लिया तो रूट -1 को आप आई लिखोगे तो आई रूट 7, तो आई रूट 7 ही इस जो मेरा नेगेटिव नंबर है इसका स्क्वायर रूट होगा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं रूट -5 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट -1 इंटू 5। इसको आप लिख सकते हैं रूट -1 इंटू रूट 5, तो रूट -1 को आई रूट 5 आप लिख सकते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट आई रूट 5 होगा। ओके, तब देखिए यहां से जो मेरा रिजल्ट है, आयलर ने क्या किया कि i इज इक्वल टू रूट -1 माना। रूट -1 को क्या माना, i। अब इसके बाद अब यहां से मैं नया रिजल्ट आ रहा हूं, दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो इधर आई स्क्वायर आएगा, इधर स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा। क्या आएगा, -1। पुनः i से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो i क्यूब इज इक्वल टू -1 में i से मल्टीप्लाई करोगे तो -i आएगा। पुनः i से मल्टीप्लाई करें तो i का 4 आएगा, इधर i का पावर 2 आएगा। तो i का पावर 4 इंटू माइनस आई स्क्वायर देख रहे हो, तो यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू देख रहे हो, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो -1 यहाँ पे कर दोगे तो आई का पावर 4 का वैल्यू +1 आएगा। इसी तरह आप i का पावर 4 में i से मल्टीप्लाई तो i का पावर 5 इज इक्वल टू i आ जाएगा। पुनः i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i का पावर 6 और इधर i का पावर 2 आ जाएगा। तो i का पावर 6 इज इक्वल टू i स्क्वायर, देख लो i स्क्वायर बोलो क्या है, -1। पुनः i का पावर i से मल्टीप्लाई तो i का पावर 7 और -i, i से पुनः मल्टीप्लाई तो i का पावर 8 इज इक्वल टू -i स्क्वायर। तो i का पावर 8 इज इक्वल टू i स्क्वायर का वैल्यू -1 और पहले से माइनस है तो +1 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि i का वैल्यू √-1 था, आयलर ने √-1 को i माना। तो इसके बाद अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो i स्क्वायर का वैल्यू -1 आएगा। i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i क्यूब इज इक्वल टू -i और पुनः i से मल्टीप्लाई करें तो i का पावर 4 इज इक्वल टू -i स्क्वायर। तो i स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है -1 पुट करोगे तो i का पावर 4 का वैल्यू आ जाएगा।
तो आपको इसका वैल्यू आई का वैल्यू रूट माइनस 1 होता है, इसका याद रखना है। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 इसको लर्न कर लेना है। आई का पावर 3 का वैल्यू माइनस आई और आई का पावर 4 का वैल्यू 1, ये सब लर्न होना चाहिए। ये इधर लर्न नहीं होंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। आप देख क्या है उसको देखो। आई का पावर 2 तो -1, आई का पावर 4 तो 1, आई का पावर 6 तो -1, आई का पावर 8 तो 1। आई का पावर इवन है तो इस कंडीशन में जो वैल्यू आ रहा है वो रियल आ रहा है। क्या रहा है? रियल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 रियल होता है, तो -1 आ रहा है, +1 -1 +1। आई का पावर 3 देखो तो -i, आई का पावर 5 तो आई का पावर 7 तो -i, यानी आई का पावर ऑड है तो इस कंडीशन में वो इमेजिनरी नंबर ही आपको मिलेगा। ओके, तो इससे रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको देखिए। अब देखिए मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा तो मैं आई का पावर कुछ भी हो, आई का पावर आपका 50 है, 60 है, 52 है, तो मैं उसको आई के पावर 4 के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आई का पावर 4 का वैल्यू क्या है मैंने आप इससे भी निष्कर्ष निकाल सकते हो, इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है। जनरलाइज करने का मतलब कि आई का पावर 4 इंटू के लिख सकते हो, इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि आई का पावर क्या है 4, के बाद यहाँ पे आई का पावर 4 और इसका पावर के लिख सकते हो, तो आई का पावर 4 का वैल्यू तो 1 का पावर के क्या आएगा 1 ही है, तो आई का पावर 4 के लिख गई है तो उसको हम 1 ही लिखेंगे। ओके, तो चलिए देखिए आपको ये आई स्क्वायर का वैल्यू, आई क्यूब और आई का वैल्यू, ये तीन वैल्यू आप लर्न कर लीजिएगा, इसी का यूज होगा। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखिए तो आपको कुछ समझ में आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, तो इस पर एक्सरसाइज का ही मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे आपसे क्वेश्चन नंबर 3 है, आई का पावर -99 है, अब इसका वैल्यू आपसे पूछा है, तो सबसे पहले इसको तुम क्या लिख सकते हो, आर, इसको नीचे लिख 1/i का पावर 99 लिख सकते हो। अब क्या करो कि i का पावर 99 है, तो देखो i का पावर 4 का वैल्यू 1 आया था, तो 99 में क्या करोगे कि 4 से डिवाइड करोगे। मैंने हम i का पावर 99 है तो इसको i का पावर 4 के रूप में लिखना चाहते हैं, i का पावर 4k का पावर 1 आया था, इसी टर्म में हम लिखना चाहते हैं। तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8 1, 4 4 जा 16, क्या आएगा 3। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/i का पावर 4 और इसका पावर 16, नहीं 24 है, 24 जो क्वोशंट आएगा, क्वोशंट मेरा कितना है 24, तो i का पावर 4 का पावर 24 लिखा जा सकता है, 24 4 के 96 होगा कि नहीं होगा। और जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर देख रहे हो, इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे इनटू i का पावर 3। तो देखो i का पावर 96 96 होगा और i का पावर 3 दोनों को ऐड करेंगे तो i का पावर 99 आ जाएगा। अब तो अभी बताया कि i का पावर 4 का वैल्यू 1, तो i का पावर 4 का वैल्यू 1, तो 1 का पावर 24 करोगे। i क्यूब का वैल्यू मैंने लिखा था, i क्यूब का वैल्यू आपका था -i क्यूब का वैल्यू i क्यूब का वैल्यू क्या होगा -i, तो यहाँ पे -i कर दोगे, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो 1/-i कर सकते हो। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं कि -1/i कर दे रहा हूं, ये जो माइनस है माइनस को यहाँ पे लेकर चला गया, तो -1/i, -1 का वैल्यू क्या होता है i स्क्वायर का वैल्यू अभी मैंने बताया -1, तो -1 को i स्क्वायर लिख सकते हो, तो -1 को i स्क्वायर लिखोगे अपॉन i, तो क्या आएगा इसका वैल्यू i आएगा। ओके, और भी मैं एक दो एग्जांपल ले रहा हूं, उसको देखिए। i का पावर आपका 57, इसका वैल्यू आपसे पूछा है,
तो यहाँ पे क्या करोगे कि 57 में 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करो तो 1 बार जाएगा, ये आपका 1 आएगा। इसको क्या लिख सकते हो, I टू द पावर 4, इसका पावर 40। देखो मैंने जो क्वोशंट आएगा वही I का पावर 4 में जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं बताओ, 14 और 4 में मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, 56 नहीं आएगा, रिमाइंडर में क्या है 1, तो ये रिमाइंडर वाला आएगा वो I के साथ चला जाएगा, I का पावर 1, तो I का पावर 4 का वैल्यू 1, तो इनटू क्या आएगा I, इसका वैल्यू I आ जाएगा। ओके, और इसी तरह I का पावर मान लीजिए लिखा जाए 105 लिख दिया जाए, I का पावर 105 है, तो क्या करोगे 105 में 4 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा 4 दूना 8 आएगा 2 और 4 छके 24 1, तो क्या आएगा, इसको क्या लिखोगे I का पावर 4 इसका पावर 26 इनटू I, तो I का पावर 4 का वैल्यू 1 इनटू I, तो इसी तरह आपको वैल्यू फाइंड करना है। ओके, अब मैं डिस्कस करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं अब डेफिनेशन आपको दे रहा हूं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ए नंबर in the form z is equal to a plus ib, a number in the form z is equal to a plus ib is called a complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई नंबर है जो a प्लस ib के रूप में लिखा गया है। मैंने आज कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, मैंने कोई नंबर है जो a प्लस ib के फॉर्म में लिखा गया है। किस फॉर्म में लिखा गया है, एक नंबर है जो a प्लस ib के फॉर्म में लिखा गया है, जहां पे a और b रियल नंबर, a और b क्या है, a और b दोनों ही मेरे रियल नंबर हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, तो z इज इक्वल टू a प्लस ib मेरा क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां पे यहाँ पे आगे लिख सकते हैं where a and b are real number, यानी कहने का मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ए नंबर इन द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस ib इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे आपका a और b क्या है, रियल नंबर। आप एग्जांपल ले सकते हैं z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, तो 3 और 4 क्या है, रियल नंबर है। या सीधे सीधे कह सकते हैं, अभी मैंने बताया, अभी आपने नेगेटिव नंबर का -5 है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो i√5 आएगा। अभी आपको बताया गया कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप फाइंड करेंगे तो उसमें i लगेगा नहीं लगेगा, तो यहाँ √-5 पे स्क्वायर करो तो नेगेटिव आएगा, तो उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो किसी नंबर के साथ i लग गया तो मेरा इमेजिनरी नंबर है। तो आप ये कह सकते हैं कि वह नंबर जिसका एक पार्ट रियल और दूसरा पार्ट इमेजिनरी हो, ऐसे नंबरों को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए a मेरा रियल पार्ट है और i लग गया तो मेरा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। a और b तो रियल है, लेकिन i लगने के बाद यहाँ पे क्या है, √-5 इक्वल i√5 है, तो √5 तो मेरा रियल हुआ ना, i लगने की वजह से इमेजिनरी हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि
एक ऐसा नंबर जिसका एक पार्ट रियल और दूसरा पार्ट इमेजिनरी है, ऐसे नंबरों को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ओके। इसके बाद यहाँ पे ये जो आप z इक्वल टू a प्लस आई भी लिखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे a जो होता है a इज कॉल्ड रियल पार्ट। ए को हम क्या बोलेंगे? रियल पार्ट। b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। b को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। a मेरा रियल पार्ट कहलाएगा और b मेरा क्या कहलाएगा? इमेजिनरी पार्ट। ओके। और ये जो आपका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को आर ई और रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू आप ए लिखोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, जिसमें ए मेरा क्या है? रियल पार्ट, तो किसी डिनोट करेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू ए। रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू ए। बी मेरा इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको इसे डिनोट करेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू बी। तो मैं आशा करता हूं कि आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया। अब मैं डिस्कस करूंगा इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर यानी हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे ये डिस्कस करना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 is equal to A1 plus IB1 and Z2 is equal to A2 plus IB2। तो हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 is equal to A1 plus IB1 and Z2 is equal to A2 plus IB2। तो ये मेरे दोनों नंबर इक्वल कब होंगे? तो आप लिखेंगे, यहाँ पे एंड लगा लेना। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 is equal to A1 plus IB1, Z2 is equal to A2 plus IB2 are equal if A1 is equal to A2, B1 is equal to B2। आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, यदि वह इक्वल हैं तो इक्वल तभी होंगे जब उसका रियल पार्ट Z1 is equal to A1 plus IB1 है, इसका रियल पार्ट क्या है? A1। Z2 is equal to A2 plus IB2, इसका रियल पार्ट क्या है? A2। तो A1 A2 के इक्वल। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है? B1 और इसका इमेजिनरी पार्ट B2, तो B1 is equal to B2 इक्वल। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि दोनों मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। ओके। अब मैं डिस्कस करूंगा मॉडुलस एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट
मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये डिस्कस करना है। तो देखिए जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, सपोज कर लीजिए कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कंसीडर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका जो मॉडुलस है, इसका जो मॉडुलस डिफाइन है, मॉडुलस को हम मॉड जेड से डिनोट करेंगे, और ये आपका डिफाइन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी मॉड इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा मॉड जेड से डिनोट होगा। इसका अगर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट ले लोगे तो इसका क्या होगा, मॉडुलस होगा। इसके बाद इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को, ये मेरा मॉडुलस है, क्या है, कॉन्जुगेट को जेड बार से डिनोट करेंगे, किसे डिनोट करेंगे, जेड बार से। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो जेड बार से आप डिनोट करेंगे। और कैसे लिखा जाता है, तो ये मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया जाएगा, यानी a माइनस आई बी, जेड बार इज इक्वल टू a माइनस आई बी। यानी आप एक मैं नंबर लो, z इज इक्वल टू 4 प्लस 3i, तो इसका मॉडुलस फाइंड करना होगा। तो मॉड z इज इक्वल टू रूट रियल पार्ट का कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी i का कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, 16 प्लस 9, इसको ऐड करोगे तो 25, तो मॉड z इज इक्वल टू 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा। तेरा z इज इक्वल टू आपका 4 प्लस 3i, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट को जेड बार से डिनोट करेंगे, तो क्या आएगा आपका 4 माइनस 3i। ये जो इमेजिनरी पार्ट देख रहे हो, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आप मॉडुलस और कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में आ गया। अब मैं डिस्कस करूंगा एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन भी इसी में मैं बता दूंगा आपको। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1, Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको ऐड करना है, तो Z1 प्लस Z2 इक्वल, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का रूल यही है कि यदि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो उसका रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। यानी आप क्या लिखेंगे, A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2। तो इमेजिनरी पार्ट है, हम सॉरी रियल पार्ट A1 है और रियल पार्ट A2 है, तो A1 प्लस A2 ये एक साथ ऐड होंगे।
ये इमेजिनरी पार्ट आई b1 और आई b2, तो आई कॉमन कर लोगे तो b1 प्लस b2, ये z1 प्लस z2। इस तरह सब्ट्रैक्शन करते हैं z1 माइनस z2, यहाँ भी वही रूल है, रियल पार्ट में से रियल पार्ट घटेगा, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट, तो आपका क्या आएगा, इसमें से घटेगा तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ a1 माइनस a2, आई कॉमन कर लेंगे तो b1 माइनस b2, ये मेरा सब्ट्रैक्शन होगा। अब इस पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 2i या 7i कर लीजिए, और z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 4i। तो z1 माइनस z1 प्लस z2 पहले करो, तो z1 प्लस z2 करोगे तो डायरेक्ट कर सकते हो, रियल पार्ट 5 है और यहाँ पे रियल पार्ट 2 है, तो 5 को 2 ऐड करो 7, यही से पहले कर लो 5 प्लस 7i प्लस 2 प्लस 4i, तो रियल पार्ट मेरा 5 और यहाँ पे 2, तो 7 आएगा, इमेजिनरी पार्ट 7i और 4i 11i आ जाएगा। ओके, इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, z1 माइनस z2 यदि है तो 5 में से 2 निकलेगा तो क्या आएगा 3, 7i में से 4i निकलेगा तो प्लस 3i, ये मेरा सब्ट्रैक्शन है और वो एडिशन है। तो आपको एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिस्कस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ओके।